Hello students, how are you all? I hope you all are fine with your family with a great effort. हम भगवान से दुआ भी करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई भी करते रहें, आपका नॉलेज अपग्रेड होता रहे. In previous video, I have briefly described that what is algebraic expression. I am again revise it कि algebraic expression क्या होता है. Combination of variables and constant with connected by fundamental operators of mathematics, that is addition, subtraction, division and multiplication. Variables क्या होते हैं? Variables are a known quantity which represent an unknown number. इनको हम literal parts कहते हैं. और constant all the numerics are यानी numbers जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? constant. हमने आपको इसमें variable constant, अब जब variable और constant एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं प्लस के आधार पे, चाहे माइनस के आधार पे, चाहे मल्टीप्लाई के आधार पे, चाहे डिवाइड के आधार पे, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. टर्म मैंने बताया था, टर्म क्या होते हैं? जब एक वेरिएबल लिखा है वो भी एक टर्म है, या कांस्टेंट वो भी एक टर्म है, या जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड के आधार पे कनेक्ट होते हैं तो वो एक टर्म बनाते हैं. ठीक है. अब हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स बताया था, आपको फैक्टर्स बताया था, लाइक अनलाइक टर्म्स मैंने बताया था. सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी जानना. लाइक टर्म्स क्या होते हैं? Two or more algebraic terms having the same literal parts, same algebraic parts, same variables parts, वो like terms कहलाते हैं. और like terms को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट. जैसे 5x + 4x है तो इसको हम 9x कह सकते हैं. लेकिन 5x + 4y है तो ये 9xy नहीं होगा, ये 5x + 4y रहेगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनके लिटरल पार्ट सेम नहीं हैं. फिर मैंने आपको काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था कि किसी एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 4 टर्म है क्वाड्रिनोमियल, 5 टर्म है पेंटानोमियल, इस तरीके से हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, डेकानोमियल, है ना. अब जब ज़्यादा टर्म होंगे तो पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल हैविंग वन और मोर देन वन टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. हैविंग द exponent of the variable is a whole number, never negative or non-zero integer, non-negative integer होना चाहिए, ध्यान रखिएगा. तो ये पॉलिनोमियल होता है. नाउ अब आपका एक्सरसाइज है 9A, चैप्टर 9 है आपका चल रहा है, ये चैप्टर 9 है आपका. ये आपका चैप्टर 9 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. एक्सरसाइज 9A, पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ए. फर्स्ट का ये क्या कह रहा है? 7 टाइम्स अ नंबर एडेड टू इट्स स्क्वायर. तो क्या करेंगे? पहले नंबर अननोन है तो अननोन नंबर को मानने के लिए क्या करेंगे? लेट द नंबर बी एक्स. लेट द नंबर बी एक्स, और यही वेरिएबल है. तो क्या कह रहा है? 7 टाइम्स अ नंबर एडेड टू इट्स स्क्वायर. तो 7 टाइम्स ऑफ x क्या हो गया? 7x, यानी 7 × x. स्क्वायर ऑफ x क्या हो गया? x स्क्वायर, यानी 7x + x². ये आपका आंसर हो गया. इजी. आई होप समझ में आ गया होगा. एक और बता देते हैं. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एडेड टू देयर डिफरेंस b. लेट द 2 नंबर b x एंड y. डिफरेंस की बात है तो वेयर x इज ग्रेटर देन y. मान लीजिए x बड़ा है y से. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में छोटे को सेपरेट करना. तो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एडेड टू देयर प्रोडक्ट क्या हो गया? एक्स वाई. और डिफरेंस क्या हो गया? x - y, क्योंकि हमने x को बड़ा माना है. तो क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एडेड टू देयर डिफरेंस, यानी एक्स वाई प्लस x - y. ये आंसर हो गया. इस तरीके से आप बना सकते हैं. मैंने इसका PDF भी बना रखा है, आपको सेंड कर देंगे, आप पूरा कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, फिर चेक करिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यही है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या है? इफ साक्षी हैज 3 पेंसिल्स एंड 4y पेन्स, 3x पेंसिल्स एंड 4y पेन्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विथ हर. टोटल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, टोटल ऑब्जेक्ट
है साक्षी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इजी 3x प्लस 4y। भाई 3x पेंसिल है और 4y क्या है पेन्स है, तो 3x पेंसिल है तो टोटल ऑब्जेक्ट है साक्षी 3x प्लस 4y। आंसर कुछ नहीं करना है इसमें। उधर दूसरा है कि वेट ऑफ एन एप्पल इज 29 ग्राम एंड दैट ऑफ अ मैंगो इज 35 ग्राम, फाइंड द टोटल वेट ऑफ x एप्पल्स एंड y मैंगोज। तो एक एप्पल का वेट है 29 ग्राम, तो x एप्पल्स का वेट हो जाएगा 29x ग्राम, मैं बता दे रहा हूँ, और एक मैंगो का वेट है 35 ग्राम, तो y मैंगो का वेट हो जाएगा 35y ग्राम। दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 29x प्लस 35y ग्राम टोटल वेट हो जाएगा। भाई क्या करते हैं, मार्केट से आपने एप्पल भी लिया और मैंगो भी लिया, 5 किलो एप्पल लिया 2 किलो मैंगो लिया, 7 kg हो गया ना। अब चूंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड होंगे नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, ये अनलाइक टर्म्स हैं ये ऐड नहीं होंगे। कुछ लोग बड़े मान से 7xy गोड़ डाला बर्बाद कर डाला, ये अनलाइक टर्म्स कभी ऐड नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, जब आगे जाएंगे आप 8th में 9th में 10th में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए दिमाग लगा के मन से पढ़िए, ठीक है बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कम क्वेश्चन करा रहे क्योंकि मैंने PDF पूरे का सॉल्व कर दिया, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। आप खुद से सॉल्व करेंगे और PDF से चेक करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का A 3 देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ट्री डायग्राम। ए है x² माइनस y, तो पहले टर्म्स ट्री मेथड से ना, तो इसको ऐसे कर लीजिए, एक टर्म इसका x² है और एक टर्म -y है, वैसे तो क्या हो जाएगा, अब इसके फैक्टर ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे -1 और y हो गया आपका। भाई y में -1 का मल्टीपल -y हो गया। इसका b वाला पार्ट देख लीजिए, b वाला पार्ट क्या है 2x² प्लस है zx। तो पहले इसके टर्म्स अलग अलग करें, टर्म्स क्या है 2x² और ये क्या है zx, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके फैक्टर 2x(y) ये 2 हो जाएगा x(y) और इसके फैक्टर z और x। अब कुछ लोग सोच रहे हैं 1 क्यों नहीं लिखा, तो 1 तो फैक्टर है, चूंकि यहाँ माइनस था इसलिए -1 को रिप्रेजेंट करना जरूरी था, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से आप सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोनोमियल बाइनामियल एंड ट्राइनामियल। इसको आप खुद से कर लेंगे, अगर 2 टर्म है तो बाइनामियल, 1 टर्म है मोनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनामियल, ठीक है। पहला बाइनामियल है, दूसरा मोनोमियल है, तीसरा बाइनामियल है, चौथा भी डी वाला बाइनामियल है, पांचवा जो है मोनोमियल है यानी कांस्टेंट टर्म उसको कहेंगे, और मोनोमियल है, लास्ट वाला जो है वो ट्राइनामियल है। आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। कांस्टेंट के अलावा, ध्यान समझिएगा, कांस्टेंट के अलावा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी न्यूमेरिक, मैंने बताया ना जो नंबर हो जाए, जैसे मान लिया 5xyz लिखा हुआ है तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है 5, पांचवा का फर्स्ट a 4 - 4y², ठीक है। क्या करना, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, तो क्या हो जाएगा -4y² है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -4। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -4, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका नहीं देखना है। जिस टर्म में वेरिएबल हो वो कांस्टेंट टर्म नहीं कहलाएगा, वो एल्जेब्रिक टर्म्स कहलाएगा। अगर सिंगल होगा तो हर से, देखिए ये 2 टर्म है, बाइनामियल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एल्जेब्रिक टर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट -4 हो जाएगा न्यूमेरिक। उसी तरीके से -4xyz प्लस 4x² -7, तब यहाँ क्या हो जाएगा -4xy ज्वाइन में न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा पूरा -4, और 4x² में 4 हो जाएगा, ये इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएंगे, आप पूरा लिख लीजिएगा। न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे -4 और 4। -4 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म -4xyz एंड 4 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 4x²। क्लियर। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ y पूछेगा
इसको y को हटा देंगे -4xz इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट सिर्फ नंबर की बात हो रही है। इस तरीके से आप जिस टर्म में वेरिएबल है तो उसमें अगर कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है, अगर वो माइनस में है तो -1 उसका कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बेटा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।